उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तारीख जैसे नजदीक आ रहे हैं, जुबानी जंग वो तेज हो चुकी है। बटोगे, कटोगे, जुड़ोगे, जीतोगे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नया नारा दिया है, जहां दिखे सफाई बेटियां घबराई। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के भी लोग हैं, भाजपा के भी लोग हैं। उनसे बात करेंगे, समझेंगे इस नारे को लेकर। सर, क्या कहेंगे मुख्यमंत्री जी ने जो नारा दिया है, जहाँ दिखे सफाई बेटियां घबराई? देखिए, ये उनका है। उन्हें आपके चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ, योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल में किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर अपनी आंखों की जांच करानी चाहिए। क्योंकि देखिए, ये जो देख रहे हैं आप ना, ये 3 बलात्कारी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी IT सेल के वो बलात्कारी हैं जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सपनों को साकार करने वाला एक शैक्षणिक संस्था के अंदर, एक पवित्र स्थान के अंदर एक छात्रा के साथ अर्धरात्रि में जाके बलात्कार करते हैं, गैंगरेप करते हैं। उसके बाद उस बच्ची का मुकदमा तक उत्तर प्रदेश की सरकार, बनारस की प्रशासन नहीं लिखती है। जब समाजवादी पार्टी के लोग रोड पर आते हैं, जब प्रशासन से मिलते हैं, तो जाके उस बच्ची का मुकदमा लिखाता है। और आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं, इस बलात्कारी के साथ जो नारा दे रहा है, वो बलात्कारी के साथ खुद योगी आदित्यनाथ फोटो है, JP नड्डा जी का फोटो है, और बनारस सियासत देश के प्रधानमंत्री का फोटो है। उस बलात्कारी, उस गैंगरेप वाले जो अपराधी उनके साथ है। मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की जो योगी सरकार है, ये हमेशा अपराधियों को प्रोडक्शन की है, बलात्कारियों को प्रोडक्शन की है। अब बनारस का सीएम योगी ने तो खुद कहा है कि सपा प्रोडक्शन हाउस है माफियाओं का, अपराधियों का। अरे आप देखिए, आप निष्पक्ष हैं। इलेक्ट्रॉनिक चैनल मीडिया हमेशा निष्पक्षता से काम करती है, और निष्पक्षता से आप दिखाइए इस चीज के अंदर। देखिए बोलिए नहीं, सुनिए, निष्पक्षता से दिखाइए, इस चीज को दिखाइए कि कौन प्रोडक्शन कर रहा है। अपराधियों का प्रोडक्शन, बलात्कारियों का प्रोडक्शन, गैंगरेपियों का प्रोडक्शन कौन कर रहा है? योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, JP नड्डा कर रहे हैं, ये सारे लोग कर रहे हैं। बिल्कुल जारी होगा। टॉप 10 की सूची उठा लेंगे तो 8 ठो समाजवादी पार्टी के सदस्य उसमें अवश्य मिलेंगे। विनीत सिंह कौन है? विनीत सिंह के ऊपर अपराध है, उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है। आप उसके बाद एक मुकदमा बताइए जो पहले किसने क्या किया। डाकू अंगुली माल भी बदल सकता है। अगर वो बदल सकता है तो क्या आप और किसी को सुधरने का मौका नहीं देंगे? लेकिन आपने जितने अपराधी पाले, वो लगातार अपराध करते चले आ रहे थे। आज जितने अपराधियों का एनकाउंटर हुआ, आप जाति धर्म के आधार पे मत जोड़िए, लेकिन उनका इतिहास उठा के देख लें, तो लगातार अपराध से जुड़े। बताइए, ये कह रहे हैं कि सुधरने का भाजपा मौका दे रही है। किसको मौका दी? मौका बताइए आप। जौनपुर का एक किसान का बेटा, एक गरीब का बेटा सुल्तानपुर में फर्जी काउंटर कर दिए। जब समाजवादी पार्टी हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव ने प्रश्न किया, एक भगोड़ा को आपने काउंटर आप जांच करवाइए, आप उसकी जांच करवाइए, आप जाइए PIL दाखिल करिए। अरे कहाँ जाए, हम कहाँ जाए? आप कैसे फर्जी कह सकते हैं? आप कैसे फर्जी कह सकते हैं? कैसे फर्जी मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, आपके पास जगह है, आप हाईकोर्ट जाइए, आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, आप PIL दाखिल करिए। अरे एक मिनट रुकिए, हाईकोर्ट तो गए थे, सुनवाई थी, उसी दिन गाड़ी पलट गई। क्या बात कर रहे हैं भाई साहब आप? जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई था, उसी दिन गाड़ी पलट गई। क्या बात करेंगे आप? अरे क्या कह रहे थे आप? 10 साल से योगी जी की सरकार है। 10 साल में बलात्कार उत्तर प्रदेश में हुए या नहीं हुए? कितने लोगों का एनकाउंटर योगी जी ने कर दिया? कितने बलात्कारियों का एनकाउंटर हुआ? बलात्कार तो हर सरकार में होता रहा है। आप अभी वर्तमान नारा किसने दिया? अरे समाजवादी पार्टी के किसने दिया? अभी नारा तो मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुख्यमंत्री जी ने कितने? देखिए बड़ा सवाल ये कह रहे हैं कि आपके सरकार ले सकते हैं। कौन है ये कह रहे हैं? आपके सरकार वगैरह नहीं है। देखिए, एक बात जानिए, अफगानिस्तान का है, घटना अगर घटित हुई है, अगर कोई भी अपराधी ने अपराधी किया है, तो उस पर कानूनी रूप से कार्रवाई की गई है। आप उठा के देख लीजिए, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं गया है, चाहे वो जिस जाति जिस धर्म का है। हुआ ये है, हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री जी ने जब से नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, सब के सब पार्टी वाले घबरा के, इतना घबरा के कहीं हम न कट जाए, हम कहीं गलती के कहीं आरोपित न हो जाए, हमारे खिलाफ कहीं FIR न दर्ज हो जाए, इतने घबराए हुए इसलिए अंडर का बंडल लोग। मतलब आप कह रहे विपक्ष से बटेंगे कटेंगे नारे से घबराई हुई है? बिल्कुल घबराए हैं आप लोग। न बटेंगे न कटेंगे। PDA
लेके चलेंगे। पीडीए का नारा है, पीडीए ना बटेगा ना कटेगा। पीडीए उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी को बनाएगा। देखिए ये सिर्फ चिल्लाना जान रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। बोलिए ना, पूरा बोलिए भैया। पीडीए का मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, अगड़ा, अनुसूचित सब है। ये जबरदस्ती अगड़े ऐसे अगड़े हुए, ऐसे अनुसूचित हुए, अनुसूचित हुए। हम एक होने को कह रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम एक होने को कह रहे हैं, हम क्या गलत कर रहे हैं? हम सबको एक होके लेके चलने को कह रहे हैं। आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? ये नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे समाजवादी मित्र केवल यूपी की बात कर रहे हैं। बंगाल में भी एक डॉक्टर की नृशंस हत्या की गई है बलात्कार करके, उसमें हमारे भाई क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? बेटियों की सुरक्षा पर सवाल सपा खड़ा कर रहा है। सपा सब केवल सत्ता के लालच में है। अगर उन्हें बेटियों की सुरक्षा की इतनी चिंता होती तो वो बंगाल पे भी उठाते, जिस डॉक्टर की बलात्कार करके नृशंस हत्या की। मेरे भाई बता दे क्या कार्रवाई हुई है उस डॉक्टर के अपराधियों के ऊपर? मेरे भाई बता दे क्या कह रहे थे, बताइए आप। अभी बोले हैं भाई साहब कि हम सबको जोड़ने वाले, तो लगातार प्रधानमंत्री भी ये नारा दे रहे हैं, एक रहें सेफ रहें। एक रहे सेफ रहे। हाँ। तो हम लोग कहाँ उनको कह रहे हैं बांटने की बात? एक मिनट, पीडीए का फुल फॉर्मा, एक मिनट सुनिए, या तो इन्हीं से पूछ लीजिए, या तो इन्हीं से पूछ लीजिए। आप बताइए ना, हम हमारी ये थोड़ा हम ही कह रहे हैं कि मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिए इंसान। बीजेपी के लोगों में बांटो इंसान, ये भगवान को भी बांट दिए। भाजपा वाले बांट रहे हैं और का तो एक रहने की बात कहाँ एक रहने की बात कर रहे हैं? जान लीजिए, भाजपा के पास, भारतीय जनता पार्टी के पास देश की समस्याओं से कोई मतलब नहीं है। एक तरह जब कोई समस्या पैदा होती है तो एक नारा दे करके देश को गुमराह करने का काम करते हैं। आप लोग कहाँ गए? आज कौन सा नारा आप लोग का था बीएचयू में हमारे लोहियावानी के नगर के अध्यक्ष संदीप साजी नारा दिए हैं, और वहाँ पर कि यहाँ ना दिखे भाजपाई, यहाँ की छात्राएं घबराई, क्योंकि बीएचयू में इतना लोग इन्हीं से कुल पूछ लीजिए, इन्हीं से कुल पूछ लीजिए, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, जापान सब पूछ लीजिए। ये लोग सब ठेकेदार हैं, ये लोग ठेकेदार हैं। एक मिनट, संदीप सिंह समाजवादी थे, ब्रजभूषण सिंह समाजवादी थे। एक मिनट, जब आप बोल रहे थे, जब आप गला फाड़ फाड़ के बोल रहे थे तो हम कुछ नहीं बोले। हमारी बात सुनिए कि आप लोग, हम तो रख रहे हैं कि बीएचयू में महिलाओं के साथ, छात्राओं के साथ मतलब आपके नाम महिलाएं सुरक्षित नहीं है? कहाँ? भाजपा सरकार में मासूम बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। आप बताइए। भाजपा सरकार है, ये कह रहे कि भाजपा सरकार में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। भैया कहाँ? अच्छा एक बात बताइए, 2024 के लोकसभा चुनाव के पूर्व क्या कंडीशन थी, और जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की 30-40 सीट आ गई, उसके बाद लगातार अपराध में जो वृद्धि हुई है, मनोबल जो बढ़ा है इन लोगों का अपराध करने का, उसके वजह से अपराध बढ़ा है। लेकिन सरकार की तरफ से ये आश्वासन दिया जाता है प्रदेश की जनता को कि इनका मंसूबा सफल नहीं होगा, कोई भी अपराधी सुरक्षित नहीं रहेगा अगर उसने गलत किया तो। एक मिनट सुनिए, अरे एक मिनट रुक जाइए भैया। अभी बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी का नेता ने एक लगाया पोस्टर बीएचयू में कि अगर बटेंगे तो बांग्लादेश जैसा हाल होगा, तो उस पर कार्रवाई नहीं हुई। एक किसी जगह अधिवक्ता आलोक पांडे जी हैं, एक पोस्टर लगा दिए तो पूरे प्रदेश में बवाल मच जाता है। इनसे पचेगा ही नहीं, इनको घबराहट। आखिरी का एक छोटा सा जल्दी से, खाली मैं अपने सम्मानित भाजपा के जो प्रवक्ता हमारे हैं, मैं इनसे एक जानकारी चाहता हूं कि इनकी टंगरी में गोली कब लगेगा, इनके टांग में गोली, जो बलात्कारी हैं, जो गैंगरेपी है, इनके टांग में गोली कब लगेगा। दूसरा चीज सुनिए, दूसरा चीज कि इनका घर जेसीबी से कब गिरेगा। सुनिए, जवाब देखिए, ऐसा है, सुन लीजिए, अयोध्या हो रही है और आपका जो ये कन्नौज में जो इनके एक वो थे, उनके ये सारे कार्रवाई जो चल रहे हैं जिस हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से ही कार्रवाई सब चलेगी। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अपराधी जो गलत हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग बलात्कारियों का, गैंगरेपियों का एजेंसी बांट रहे हैं। बिल्कुल, देखिए तमाम लोग थे, सब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। 9 सीटों पर उपचुनाव होना है, जुबानी जंग तेज है। एक तरफ जहां कहना है
सपाइयों का कि भाजपा में बेटियां सेफ नहीं है, अपराध बढ़ा। वही भाजपा के लोगों का कहना है कि कोई भी अपराधी भाजपा की सरकार में नहीं बच सकता। यूपी के लिए वाराणसी से सत्येंद्र कुमार नंदा। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।